मेरा नाम नागराज स्वामी है। मैं नागप्पा जी के प्रिय शिष्यों में से एक हूँ। मुझे इस बात का बड़ा अभिमान है कि मैं नागप्पा जी का प्रिय शिष्य हूँ। नागप्पा जी से मेरा संबंध कोई 60 सालों से था। मैं MA में उनका विद्यार्थी रहा। उनके चरणों में बैठ करके हिंदी साहित्य के अध्ययन करने का मुझे अवकाश प्राप्त हुआ था, अवसर प्राप्त हुआ था। डॉक्टर कुसुमगीता मेरी क्लासमेट थी। वो कुसुमगीता भी मेरी क्लासमेट थी उन दिनों में, 1960 में। नागप्पा जी की विद्वत्ता, उनकी व्यवहार कुशलता, उनकी वाक्पटुता और उनका प्रचार कार्य सचमुच अविस्मरणीय है। नागप्पा जी, कर्नाटक में नागप्पा जी और हिंदी दोनों समानार्थक शब्द हो गए हैं, पर्यायवाची शब्द हो गए हैं। तो नागप्पा जी कर्नाटक में नागप्पा जी वाले हिंदी, हिंदी में नागप्पा जी, इस पर ऐसा हो गया। तो नागप्पा जी के पढ़ाने का ढंग बड़ा अनूठा था। वो जब हम MA में पढ़ते थे, तब एक दिन रामचंद्र शुक्ल विरचित चिंतामणि का एक कविता क्या है ये निबंध पढ़ा रहे थे। तो उस समय आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, हृदय की मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस बात को लेकर के नागप्पा जी ने एक पूरा घंटा पढ़ाया। पूरे निबंध को समाप्त करने में उनको 3 महीने लगे, अर्थात 12 घंटे। ये है नागप्पा जी की विद्वत्ता और उनकी अध्यापन कुशलता। नागप्पा जी सभी विषय पढ़ाते थे। एक बार वो चंद्रधर्म शर्मा विरचित उसने कहा था कहानी पढ़ा रहे थे। तो बहुत से लोगों को मैंने कहानी पढ़ाते हुए देखा है, लेकिन नागप्पा जी के पढ़ाने का ढंग बड़ा अनूठा था। वो बोले, उसने कहा था, कहानी का नाम सुनते ही आपको आपके मन में प्रश्न उठता है कि किसने कहा था, किससे कहा था, क्या कहा था। तो इसलिए तो बोले, इस कहानी में, एक अच्छी कहानी में जो जो गुण होने चाहिए सभी गुण इस कहानी में वर्तमान हैं। तो नागप्पा जी कहानी पढ़ाते हैं, बोले देखिए, उसने कहा था, प्रश्न उठते ही किसने कहा था, किससे क्या, ऐसा होता है। तो किसने कहा था, किससे कहा था, क्या कहा था, तो ये सुनते ही हमारे मन में उत्सुकता बढ़ती है। तो सुनने इसलिए कहानी का आरंभ बहुत ही अच्छा है। इसके आगे बढ़ते बढ़ते कहानी की रोचकता इतनी अच्छी है कि अंत में नागप्पा जी पढ़ा रहे थे, उसने कहा था कहानी, लेकिन उसका उस समय बोले क्लास में, आपने भगवती चरणों रचित प्रायश्चित कहानी पढ़ी है? इस प्रकार पूछा। तो हमने कहा ठीक है। उसका आरंभ इस प्रकार हुआ है, अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, अगर रामू की बहू घर भर में किसी से द्वेष करती थी तो कबरी बिल्ली से। इस तरह कहानी का आरंभ जब होता है उसमें एक प्रकार की एक प्रकार की रोचकता होती है। इसी तरह कहानी का अंत देखिए, चरम सीमा पहुँचने पर कहानी का अंत हो जाना चाहिए, 1-2 वाक्यों से ज़्यादा लिखना नहीं चाहिए। भगवती चरण वर्मा जी ऐसा ही करते हैं। नौतानी ने कहा, माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई। नागप्पा जी ने हम छात्रों से कहा कि आप लोग कल्पना कर लीजिए पंडित परम सुख की दशा क्या हुई होगी। नागप्पा जी हमें पढ़ा रहे थे
उसने कहा था कहानी, साथ साथ प्रायश्चित कहानी से तुलना कर रहे थे। इसे आप तुलनात्मक अध्ययन कहिए, क्या ये कोई दूसरा नाम लीजिए। लेख का विस्तार बढ़ जाने से डर से मैं इतना लिखकर ये बात समाप्त कर लेता हूँ। नागप्पा जी के पढ़ाने का ढंग अनूठा था, उनकी विद्वत्ता हमें दृष्टिगोचर होती है हर बात में। ये मेरी प्रशंसा नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र, पंडित सीताराम चतुर्वेदी, वंशीधर विद्यालंकार, डॉक्टर राम निरंजन पांडे, डॉक्टर के.एल. श्रीमाली जैसे विद्वानों को नागप्पा जी की विद्वत्ता की प्रशंसा करते हुए मैंने देखा है। तुलसीदास जी ने भरत के बारे में कहा है, भरत सम। मैं कहूँगा कि नागप्पा जी है। ये बड़े बड़े विद्वानों ने नागप्पा जी की विद्वत्ता की प्रशंसा की है, तो मैं किस खेत की मूली हूँ, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगो तेरी।